एलियन रोमिलस थिएटर्स में आ चुका है। वैसे तो कब के आ गई थी, मैंने लेट देखा, लेकिन आखिर कैसी है ये मूवी? पुराने फिल्मों से कुछ कनेक्शन है या फिर कंप्लीटली अलग ही डायरेक्शन में चल रहे हैं? अब यही सब जानने के लिए वीडियो पे क्लिक किया तो फिर पूरा वीडियो जरूर देखना, और भाई हो सके तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दो। बहुत मेहनत लगती है ऐसी वीडियो बनाने में। एलियन फ्रेंचाइज के लास्ट फिल्म कोवेनेंट के बाद हमें रोमिलस देते हैं, लाइक पूरे 7 साल बाद वी गॉट एन एलियन मूवी, जो कि भाई प्रीक्वल का भी सीक्वल का प्रीक्वल है या फिर सीक्वल कुछ तो है। इन टोटल 7 फिल्म रिलीज की गई है, जो कि भाई अलग ही अपने अपने टाइमलाइन में चल रहे हैं। एंड रोमिलस टेक्स प्लेस इन बिटवीन एलियन एंड एलियन, जिसमें कहानी में ऑलरेडी बहुत सारे इवेंट्स हो चुके हैं, तो कुछ चीजों का कॉल बैक भी तुम्हें दिख जाएगा अलॉन्ग विद कैमियो। एंड वो बस उन्हीं को समझेगा जिसने पूरी फ्रेंचाइज देख रखी है। इस वीडियो में तो अभी बस रोमिलस पर ही फोकस करेंगे, बट आई विल मेक श्योर कि तुम्हें पूरे एलियन सीरीज का ब्रेकडाउन एक दूसरे वीडियो में जरूर दूंगा, जिसमें रोमिलस भी इंक्लूडेड होगा। सो बेसिकली इट्स द सेम शीट जो तुम्हें हर एक एलियन मूवी में दिख जाता है, जिसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है सर्वाइवल। अगर हम क्रोनोलॉजी के हिसाब से देखें तो फिर भाई एलियन रेजरेक्शन अभी भी लास्ट फिल्म है, और इट्स लास्ट कहानी है पूरे सीरीज की, जिसमें अभी भी कंपनी यानी वेलैंड यूटानी वांट्स दैट जेनोमॉर्फ, जिससे वो लोग बायो वेपन बना सके। और भाई ये उनका हर फिल्म में है, लाइक इतनी बड़ी कंपनी है लेकिन एक एलियन को नहीं पकड़ सकते। रोमिलस भी इतना कुछ डिफरेंट नहीं है सर्वाइवल के मामले में, बट दिस टाइम वेलैंड यूटानी का इन्वॉल्वमेंट उतना कुछ खास नहीं है। एलियन एंड एलियंस के बीच की कहानी है, विच टेक्स प्लेस इन द ईयर 2142, एलियन के इवेंट्स के ठीक 20 साल बाद, जिसमें कॉलोनीज ऑलरेडी फॉर्म होना चालू हो गई थी ऑन डिफरेंट प्लैनेट्स। एंड ये कहानी उसी एक कॉलोनी की है जिसमें मेन लीड रेन अपने वर्किंग कोटा को पूरा करके यवागा जाना चाहती है, विच इज अ डिफरेंट प्लैनेट, बट कंपनी परमिट नहीं देती बहुत से लोगों को। एंड भाई उस परमिट के चक्कर में रेन एंड उसके दोस्त बहुत खराब कदम उठा लेते हैं। भाई एक पूरा स्पेस स्टेशन प्लैनेट के ऑर्बिट में अबेंडेंट घूम रहा है, जिसमें अभी भी 5 अनयूज्ड क्रायोपॉड पड़े हैं। क्रायोपॉड इज लाइक अ स्लीपिंग बेड जो स्पेस ट्रेवल के लिए यूज करते हैं, सो दैट वी डोंट हैव टू वेट बहुत सारे ईयर्स। बस सो जाओ, एंड कुछ साल बाद जब उठोगे तो फिर ऐसा लगेगा कि भाई अभी तो सोए थे। एंड बस वो क्रायोपॉड को चुरा के यवागा जाना चाहते थे, बट इट वेंट सो रॉन्ग। जस्ट लाइक एवरी एलियन मूवी, कुछ ट्रेजेडी के कारण स्टेशन पर ही फेस अगर मौजूद होता है, एंड भाई एलियन का आतंक शुरू। पहली बात तो जेनोमॉर्फ की फिल्म होने के बाद भी उसका खौफ उतना महसूस नहीं होता, लाइक उसको इतना स्क्रीन टाइम दिया ही नहीं। जस्ट लाइक एलियन 1, इसमें भी बहुत लिमिटेड सा दिखाते हैं जेनोमॉर्फ की बॉडी को, विच इज नॉट दैट स्कैरी। एंड अगर ध्यान दिए होगे तो भाई झुंड में आया एलियन, एंड एक सिंगल एलियन का खौफ इज वेरी मच डिफरेंट। एंड ये भी उनका हर एक फिल्म में होता है, इवन इन द गेम एलियन आइसोलेशन। भाई तुम्हारी फटी पड़ी है उस एक एलियन से, बट जब एक से ज्यादा आ जाए तो फिर वो परफेक्ट ऑर्गेनिज्म, एक डम क्रीचर बन जाता है। अब ऐसा भी नहीं है कि वो बिल्कुल भी स्मार्ट नहीं है भाई, एक सीन में तो वो वेट करता है कि कब दरवाजा खुले एंड ही कैन अटैक। एंड बस यही एक सिंगल स्कैरी मोमेंट था रोमिलस में, अगर जेनोमॉर्फ की बात करें तो। बाकी जब झुंड में एक साथ अटैक करने आते हैं तो फिर भाई एकदम ही लेम रीजन से उनकी डेथ हो जाती है, बट साला असली मूवी तो ये सर खा जाते हैं। क्लाइमैक्स ऐसा बनाया है कि भाई ग्रोन अप्स की भी फट के हाथ में आ जाए, एंड ये बहुत ही ज्यादा क्रीपी है। दिस गाय इज अ मिक्सचर ऑफ जीनो डीएनए एंड ह्यूमन डीएनए, जो इनका ही सुपुत्र है। और भाई फिल्म में एक कंपाउंड का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, ZO1, एंड इसको लेने के बाद ही ये वाहियात पैदा हुआ है, जिसका रिसेम्बलेंस इज आल्सो लाइक इंजीनियस फ्रॉम प्रोमीथियस, व्हिच आल्सो मेक्स इट मोर क्रीपी, बिकॉज प्रोमीथियस के इवेंट्स वाज लाइक 33 इयर्स बिफोर एलियन 1। एंड भाई ये कोई CGI नहीं है, एक्चुअल में प्रैक्टिकल इफेक्ट है। दिस गाय प्लेड दिस क्रीचर, और भाई क्या ही परफॉर्मेंस थी। पूरे फिल्म का मेन इवेंट बस यही क्रीचर था, बाकी एलियंस उतना इंपैक्ट नहीं रखते। एक बार को तो फेस अगर तुम्हें टेरिफाइंग लगेगे, लेकिन जेनोमॉर्फ नहीं। अब पिछले फिल्म से सर्वाइविंग कितना डिफरेंट है, बहुत ज्यादा। ऑफ कोर्स रिप्ली का कैरेक्टर इज अ लेजेंड पूरे सीरीज में, बट आई विल से रेन इज मोर पावरफुल देन रिप्ली एंड शॉ सर्वाइविंग में। इमेजिन करो कि एक एलियन सबको मार देता है स्टेशन में, लेकिन तुम कुछ नहीं कर पाते, और यहाँ पर बस थोड़ा सा दिमाग यूज करके रेन किल्ड ऑलमोस्ट 20+ जेनोमॉर्फ, और उसको एक खरोच तक नहीं आती। अगर मुझसे पूछो तो एलियन विल ऑलवेज बी माई बेस्ट ऑफ ऑल टाइम, बट रोमिलस का ट्रेजेडी, सर्वाइव करने का तरीका एंड रीजन टू सर्वाइव सबसे बेस्ट है। बस क्लाइमैक्स का एंड इज लाइक थोड़ा क्लीशे, वो हीरोइक फील के लिए ऐसा दिखा दिया, बट येस इट फील्स गुड व्हेन रेन कैन फाइनली गो टू यवागा। वेल कुछ कॉलबैक्स भी है पुराने फिल्मों से, आधे तो डायलॉग ही है, लाइक बिजी लिटिल क्रीचर्स एंड गेट अवे फ्रॉम हर यू बिच, और भी बहुत से है, बट मेन कॉलबैक वाज अ कैमियो। हमें एलियन 1 का एक कैरेक्टर वापस नजर आता है, अगर तुम्हें पता है तो फिर कमेंट करो, ऑल्सो उसका फेमस डायलॉग भी। वैसे देखा जाए तो इस फिल्म का इंपॉर्टेंस कुछ भी नहीं रहता, बिकॉज लास्ट स्टोरी अभी भी एलियन रेजरेक्शन ही है, और रोमिलस तो उसका सीक्वल भी नहीं है, तो फिर कहानी और भी ज्यादा पीछे चल जाती है, बस गैप्स फिल करने के लिए बनाया है। मेन कैनन से ऑफ कोर्स इसका कनेक्शन है, एंड ये फिल्म का सीक्वल भी मिल सकता है, तो फिर उसमें नजर रखना। बस थोड़ी चीजों के कारण ये कैनन में शामिल हो जाता है, वरना इट्स एन इंडिपेंडेंट फिल्म। बट ये देखना वर्थ है 100%। देखो प्लॉट बस एलियंस के अराउंड ही नहीं है, देयर इज 2 मोर इन इट। पहले तो ये कंपाउंड जो ह्यूमंस को और ज्यादा इवॉल्व कर देता है, विच विल हेल्प टू बिकम अ परफेक्ट ऑर्गेनिज्म। एंड दूसरा, ये स्टेशन बस कुछ आवर्स में ही रिंग से टकरा जाएगा, सो उन्हें एलियन से ही नहीं बचना, बल्कि स्टेशन टकरा जाए उसके पहले वहां से बच भी निकलना है। उसके अलावा फिल्म में एक बैड साइड भी है, एंडी इज अ सिंथेटिक एलियन फिल्म विदाउट अ सिंथेटिक इज नेक्स्ट टू
इम्पॉसिबल। सो इसमें एंडी ऑल्सो कॉल्ड एज एंडी 255 वेलैंड यूटानी का एक रोबोट है विच इज ओल्डर देन हाइपरडाइन सिस्टम्स मॉडल 120 टू एंड्रॉइड और एल्स ऐश। और एंडी का काम फिल्म में कुड हैव बीन अ ग्रेट ट्विस्ट है तो एंड्रॉइड, लेकिन कुछ टाइम के लिए उसको इविल भी बना देते हैं बिकॉज ह्यूमंस का सर्वाइवल एंड कंपाउंड ZO1 का बचाव उसकी टॉप प्रायोरिटी बन जाती है। सो अगर एंडी को विलन बता देते हैं लाइक ऐश तो फिर भाई मैं और ज्यादा इंप्रेस हो जाता। वो पॉसिबिलिटी को एकदम ही वेस्ट कर देते हैं लेकिन क्लाइमैक्स पूरा क्लीन अप कर देता है। ओवरऑल इट्स अ ग्रेट फिल्म, बेटर देन कोवेनेंट। जंप स्केयर के साथ कुल मूवमेंट्स भी है विच एंटरटेन्स बहुत अच्छे से। एलियन का खौफ एंड कुछ टेरिफाइंग सीन्स तुम्हें एक और बार ये फिल्म देखने पर मजबूर जरूर करती है। और भाई प्रैक्टिकल इफेक्ट्स से कुछ ज्यादा यूज करते हैं, कुछ चीजें तो ऐसी है कि पुराने फिल्म में भी नहीं दिखा पाए। एंड वो सब बिग स्क्रीन पर एक्सपीरियंस करने में मजा आया तो फिर जाओ और देखो। और कुछ टाइम रुक जाओ, बस एलियन आइसोलेशन खत्म कर दो, फिर पूरे फ्रेंचाइज का एक्सप्लेनेशन वीडियो भी आ जाएगा। उसके अलावा अगर तुमने फिल्म ऑलरेडी देख रखी है तो फिर अपने ओपिनियंस कमेंट में लिख दो, मैं जरूर जानना चाहूंगा। वीडियो पसंद आए तो फिर लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।